अस्सलामुअलैकुम जी। माय नेम इज़ हसीब सवाती और आप आज तक मुझे बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। ये हूँ मैं और मैं 2022 से लेके 2025 तक एक मिशन पे था। वो मिशन ये था कि मैंने सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए उनकी ज़िंदगी को और उनकी प्रिपरेशन को आसान बनाना है। और ये जो सफ़र मैंने शुरू किया था, इसमें मुझे नियर पीयर पे सर्व करने का मौका मिला। उसके बाद बहुत सारे जो टीचर्स थे नियर पीयर पे, वहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेशन का मौका मिला। और मेरा हमेशा एक ड्रीम हुआ करता था। वो ड्रीम ये था कि मैं किसी दिन इस काबिल बनूं कि वो जो कम्युनिटी है स्टूडेंट की, उनको मैं सर्व कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह से ईयर 2024 द बेस्ट ईयर ऑफ़ माय लाइफ, उसमें ये मौका भी मुझे मिला कि मैंने सीएसएस की जो एस्पायरेंट कम्युनिटी है उसको सर्व किया। इससे पहले 2024 से पहले जितना भी टाइम था, 2020 के बाद का 2024 का ब्रैकेट, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग मैंने की है। शौक़ था, जुनून था, लेकिन उम्र के साथ फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हुए आपको फिर पैसे कमाने पड़ते हैं। तो फिर शायद मैंने इस टीचिंग को एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी देखा। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, जो प्रॉमिस किया गया था आपसे कि मैं CSS 2026, 27, 28 जब तक अल्लाह पाक ज़िंदगी देंगे तब तक मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हर आने वाले साल में प्रीवियस ईयर जो मैंने लेसन सीखे स्टूडेंट्स को पढ़ा के, वो आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। सो हेयर इज़ द सीरीज जी, लेसन्स फॉर CSS 2026 एस्पायरेंट्स फ्रॉम देयर सीनियर्स। तो 2026 वालों, आप तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको वो लेसन्स मिलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। CSS की प्रिपरेशन, बाकी ज़िंदगी तो आप जैसे चाहो गुजारो। CSS की प्रिपरेशन में हुआ ये था कि मैंने जो पेड स्टूडेंट की कम्युनिटी थी, 790 के अराउंड, द एग्जैक्ट फिगर वॉज 788 आई गेस, राउंड फिगर करके 790 मैंने कर दिया। 790 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको मैंने पढ़ाया। इन स्टूडेंट्स ने मुझसे क्या क्या पढ़ा? कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल थे, जिसमें मैं पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, प्रेसियन कॉम्पोजिशन, और उसके अलावा कौन सा रह गया जी, इस्लामियात। ये 5 सब्जेक्ट मैं इसके अंदर पढ़ा रहा था उनको। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर की थी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ताकि आपको पता हो, और फिर जब इसको शुरू करेंगे तो आपको ईजीली समझ आ जाएंगी चीज़ें। नोट्स मेकिंग इसमें हमने पढ़ी, इसमें हमने सिलेबस को डिकोड कैसे करते हैं, पेपर को कल को अटैम्प्ट कैसे करते हैं, पेपर की प्रेजेंटेशन, पास पेपर का एनालिसिस, आपके टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, कोटेशंस, फैक्ट बुक, डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना। ठीक है जी, जो पॉसिबल परेशानी आपके माइंड में होती है CSS को लेके, वो सब का सब मैंने इस मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर किया था। ठीक है, इट्स स्टिल कंटिन्यू, अभी भी चल रहा होता है ये। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इसके अंदर थे। और उसके अलावा आपका जो इंग्लिश एस्से राइटिंग है, उसके भी मैंने तकरीबन, मुझे लगता है 6 बैचेस थे। ये बैच 6, ये लास्ट बैच था। ठीक है जी, यहाँ तक हमने क्या किया था, 6 डिफरेंट बैचेस मैंने रन किए। 3 महीने का ये सेशन था और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गया था वो 790 पे था। तो जी ऐसे वो क्या लेसन्स थे, ऐसे वो क्या लर्निंग थी जो मैंने आपके जो टॉपर किस्म के स्टूडेंट, जो देख के ही लगता था कि यार ये टॉपर बनेंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनको देख के लगता कि यार ये फेलियर के करीब चले गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लेसन्स थे जो मैंने सीखे, कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो मैंने हर टॉपर, हर पढ़ने वाले और हर ना पढ़ने वाले स्टूडेंट में देखा। तो अब हम क्या करेंगे, उन 4 मेजर जो मैंने पैटर्न्स देखे उनकी डिस्कशन करेंगे इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ की पहली वीडियो है। इंशाल्लाह आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक करते हो, मुझे सब्सक्रिप्शन का जो रेट है वो हाई नज़र आता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने लिए कुछ अच्छे कमेंट चाहिए बेस्ड ऑन द कंटेंट, नॉट फॉर मी। आपको कंटेंट कैसा लगा उसके बारे में अच्छा, बाय यूजिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज, अच्छे कमेंट्स अगर मुझे मिलते हैं तो आई विल बी प्रॉमिसिंग इस सीरीज़ को हम क्या करेंगे, टिल द एंड ऑफ योर CSS जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। तो जी आज अगर हम डिस्कशन करें हमने इसमें क्या क्या करना है, तो हमने नोट्स मेकिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने पास नोट डाउन की हुई हैं। इंग्लिश एस्से राइटिंग के ऊपर मेरे कुछ लेसन्स थे स्टूडेंट्स को जो मैंने पढ़ाया और फिर उनसे मैंने सीखा। CSS सिलेबस की प्लानिंग, CSS की प्लानिंग और CSS सिलेबस की प्लानिंग, और फिर एंड पे द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन। ये 4 मेजर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मुझे लगता है स्टूडेंट इनमें लैग करते हैं और बहुत बुरी तरह लैग करते हैं। अच्छा, अब अगर हम क्या करें जी, अगर इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को मिला के मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इसमें वीक है, बाकी सारे वो ठीक था,
उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? रिज़ल्ट निकलेगा ये, सर नेक्स्ट अटैम्प्ट, सर मुझसे नहीं हुआ, सर 2025 मैंने तैयारी की थी, सर मुझसे नहीं हुआ, सर प्लीज़ मुझे बताएं अगली अटैम्प्ट के लिए मैं क्या करूं। फॉर एग्जांपल आपने इस अटैम्प्ट इसको ठीक कर दिया, आपसे ये नहीं हो पाया, ये स्टूडेंट भी आए मेरे पास और उन्होंने सेम रिक्वेस्ट की। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने फॉर एग्जांपल आपका नोट्स मेकिंग का काम भी बहुत अच्छे से किया था, ऐसे राइटिंग भी बेहतरीन थी उनकी, सिलेबस वेल प्लान करके गए थे, रिवाइज़ नहीं कर पाए। मेरे पास स्क्रीन शॉट्स पड़े हुए हैं, इफ़ यू वांट कल को अगले सेशन में अगली सीरीज़ में वीडियोस में मैं वो भी ऐड करूँगा ताकि आपको हो। आई नो यू ट्रस्ट मी अ लॉट, ठीक है जी। इस ट्रस्ट का ही नतीजा है कि आज हम इस पॉइंट पे इस मुकाम पे खड़े हुए इतने वी आर कनेक्टेड। तो इस ट्रस्ट को यकीन कीजिए कि स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सिर्फ रिवीजन नहीं की थी वो अटैम्प्ट नहीं दे रहे, अभी भी उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, सर मुझे सब आता है, सर ऐसे मुझे आते हैं, सर मैंने वैल्यूएशन भी करवाई हुई है, लेकिन क्या हुआ वो रिवीजन को भूल गए। तो इस पूरी सीरीज़ में जो हमारी जो अटेंशन होगी वो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी? वो रिवॉल्व कर रही होगी 1 2 3 4 इन 4 मेजर एलिमेंट्स के अराउंड हम क्या कर रहे होंगे? अपनी अटेंशन को रिवॉल्व कर रहे होंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि पूरी सीरीज़ में आपने इसी तरह जिस तरह अभी आप अटेंटिव हो आपने वैसे ही रहना है। तो अगर आपने बचना है इस मैसेज से जो कल मुझे मिल रहा होगा कि सर प्लीज़ नेक्स्ट अटैम्प्ट का बता दें, सर प्लीज़ ये हो गया, अगर इससे बचना है तो आपने क्या करना होगा? आपने ये बड़े गौर से समझना होगा। तो जी लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी जो चीज़ है जो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये है जी fpsc.gov, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? CSS एग्ज़ाम। नो, CSS एग्ज़ाम नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है रिटन CSS एग्ज़ाम, ठीक है जी। रिटन CSS एग्ज़ाम का क्या मतलब है कि ये कोई एक एग्ज़ाम है जिसका नाम CSS है लेकिन ये रिटन होगा। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग CSS इज़ मोर अबाउट राइटिंग एंड लेस अबाउट रीडिंग, वॉचिंग एंड कॉपीइंग। ये 3 एलिमेंट्स जिसको आप CSS समझ रहे होते हैं कि सर कोई एक बुक पकड़ ली, लाइब्रेरी गए, शशके मारे, इंस्टाग्राम पे उसकी स्नैप्स लगाई, उसकी पिक्चर्स लगाई, ठीक है जी, बैठ के अच्छी कोई यूट्यूब की किसी की प्लेलिस्ट देख ली और जो प्लेलिस्ट देखी उसी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया और आपको ये लगेगा कि यार ये मैं CSS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो नहीं मेरी जान, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, सरासर गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच के आ रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द CSS गाइड हसीब सवाती क्या कहता है? वो कहता है कि भाई CSS इज़ मोर अबाउट राइटिंग एंड लेस अबाउट रीडिंग, वॉचिंग एंड कॉपिंग। और सीरीज़ के एंड पे आप इंशाल्लाह खुद इस बात को क्या कर रहे होगे? मान रहे होगे कि सर जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी कि यार राइटिंग, जब एग्ज़ाम ही आपका रिटन है, रिटन एग्ज़ाम है ना, रिटन एग्ज़ाम है आपका, तो इट विल ऑलवेज बी अबाउट व्हाट? राइटिंग, ठीक है जी। इट इज़, इट वॉज एंड इट विल बी अबाउट राइटिंग। तो सवाल ये आता है कि सर राइटिंग कैसे की जाए? स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो समझा कि मैंने जो राइटिंग का जिक्र किया तो उससे मुराद मेरे नोट्स हैं जो 2025 वाले हैं। तो अब मैंने उनके लेसन्स आपके साथ शेयर करने हैं कि जब मैंने उनको ये सिखाया कि यार इट्स ऑलवेज अबाउट राइटिंग, उन्होंने ये समझा कि जो हम नोट्स बना रहे हैं वो क्या है? वही हमारा एग्ज़ाम है, वही एग्ज़ाम की क्या है? प्रिपरेशन है। लेकिन वो जस्ट क्या थी? टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है जी, टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। नोट्स मेकिंग तो जस्ट वन पार्ट है। अच्छा चलें, अब मैं आपको क्या करता हूँ, ऐसे नोट्स दिखाऊंगा ना शायद आपको बड़ा अच्छा लगे आपका, वो सर ये तो बड़े कमाल के नोट्स हैं, ठीक है जी। हम अब क्या करते हैं, मैं आपको वो लाइव नोट्स दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये चेक करें जी, तूबा नाम है स्टूडेंट का, और नोट्स जो बिल्कुल स्टार्ट में एज अ बिगिनर मेरे पास ही आई थी, ठीक है जी। नहीं आता था इनको कुछ, पूरे सेशन में इनरोल हुई, ठीक है जी, सीखा, तरीके सीखे, मैप्स, प्रेजेंटेशन, फैक्ट बॉक्स, कंटेंट के एनालिसिस, सब कुछ इन्होंने सीखा। और ये खूबसूरत, ये किसके ऊपर हैं जी? रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है जी, ECO SCO NSAR के ऊपर। मैप है, बिल्कुल सर है। कोटेशन जो मैं सिखा रहा होता हूँ उन्होंने वो भी ऐड की हुई है। विजुअली अपीलिंग हो नोट्स, जी सर बिल्कुल हैं। इवन उन्होंने लोगो, मैप वो भी बनाए हुए हैं। उसके अलावा विजुअल एलिमेंट्स ये पढ़े हुए हैं। उसके अलावा अगेन विजुअल हेल्प, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्टिव्स, बड़ा नीट क्लीन करके खूबसूरत हर चीज़ जिस तरह मैंने सिखाई उन्होंने माशाल्लाह से क्या किया, उसी तरह ऐड कर दिया हर चीज़ को। और ये उनके नोट्स थे। मैप भी पढ़े हुए हैं, विजुअल एलिमेंट भी हैं, टेबल्स भी हैं, ग्राफ्स भी हैं, हर एक चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये देखो कि स्टूडेंट है माशाल्लाह 1 महीने के अंदर इतनी एफ़र्ट वो अपने एंड से, हाँ मेरी एफ़र्ट इसमें ज़रूर है लेकिन मुझसे ज़्यादा एफ़र्ट उनके एंड से थी। इतने अच्छे नोट्स इनके। दूसरे नोट्स आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हैं जी तूबा के नोट्स, आई गेस उन्होंने क्या किया हुआ है जी, उन्होंने ये अभी के नोट्स हैं। जैसे टॉपिक 9 है,
नीट क्लीन इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है टॉपिक का, ठीक है जी। थोड़ा सा आप नीचे आते हो, प्राइम मिनिस्टर की कोटेशन आपको बड़े साफ़ सुथरे नज़र आ रही है, मैप बड़ा नीट क्लीन बना हुआ है, एवरीथिंग जो आपको जैसे दिखाई देनी चाहिए, जो मैं सेशन के थ्रू सिखा रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, हर वो चीज़ इन्होंने क्या किया हुआ, ऐड किया। लुक एट द टेबल्स, ठीक है जी, आपकी सर्कल्स, ये आपके अलग टेबल्स, कोटेशंस, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज़ देयर, ठीक है। और आज दिस इज़ जस्ट टू नेम अ फ्यू, ठीक है जी। ये हैं, ये अभी सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो वो विजुअल क्वालिटी नहीं है जैसी आपको दूसरों में नज़र आ रही है, बट स्टिल इट्स, आई गेस फॉर मी इट्स मोर लाइक, मेरे हिसाब से ये 7.5 आउट ऑफ 10 है। मेरी कोशिश क्या होती है, एटलीस्ट स्टूडेंट को 9 आउट ऑफ 10 पे लेके आना। तो ये क्या है जी, कुछ नोट्स ये पड़े हुए हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो नोट्स हैं स्टूडेंट्स ने जो बनाए हुए हैं, बेहतरीन किस्म के उन्होंने जो नोट्स अपने बनाए हुए हैं, अब इनको ये समझना कि सर ये हमारा क्या है, ये CSS है, ये मैंने नोट्स बना दिए और मेरा काम हो गया, तो मैं आपको अभी कहूँगा कि आप क्या कर रहे हो, यू आर मिस्टेकन, आपसे गलती हो रही है। ये नोट्स बनाना, विजुअली इतने प्यारे एलिमेंट रखना उसमें, हाँ ये पेपर का एक बड़ा मेजर पार्ट है, ठीक है जी। पेपर प्रेजेंटेशन कल को आपको बहुत अच्छा स्कोर दे रही होती है। आई एम द एग्जांपल ऑफ दैट कि बहुत सारे पेपर्स ऐसे थे जिसमें मुझे कंटेंट नहीं याद आ रहा था, लेकिन प्रेजेंटेशन को ऐड करके मैंने बहुत चीज़ों को डिफरेंट कर दिया। लेकिन ये क्या है, ये जस्ट एक पार्ट है। अब स्टूडेंट ने क्या किया है, यहाँ पे नोट्स बनाते 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 टॉपिक की जो लेंथ है वो इतनी ले गए। अब मेरे पास कुछ और पेपर्स भी थे, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया। मुझे याद आ रहे हैं कि वो वाला पेपर भी ऐड करना था। एक नोट्स थे, मैं आपको बताता हूँ। वैसे वर्बली पेज 1 से लेके 31 पेज उन्होंने क्या किए हुए थे, अपने नोट्स के बनाए हुए थे। यानी एक टॉपिक के जो नोट्स हैं, ठीक है जी, एक टॉपिक के नोट्स। और पता है गलती क्या हुई उनसे, उन्होंने जो है वो PDF टाइप आपके जो वर्ड के ऊपर बन रहे होते हैं ना नोट्स, उन्होंने वो बनाए हुए थे। अब एक बच्चा जो अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बना रहा है, ठीक है जी, अगर डूज एंड डोंट्स की ज़रा सी बात करें, एक बच्चा जो हाथों से नोट्स बना रहा है, मैप प्रैक्टिस कर रहा है, विजुअली चीज़ों को खुद ऐड कर रहा है, और एक बच्चा जो सिर्फ क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। हालांकि नोट्स वो भी रिटन है, ये भी रिटन है, लेकिन ये कंप्यूटर रिटन है, ये हैंड रिटन है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने पास आप नोट डाउन करोगे कि जी देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट, किस तरह का कॉन्सेप्ट कि जिसमें आप अपने हाथों से मेहनत ना करो। हाँ, आप क्या करो, PDF टाइप नोट्स जो हैं उनसे हेल्प लो, उनसे अपने लिए आसानी क्रिएट करो, लेकिन आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, उसकी रिटन प्रैक्टिस आपके एंड से हो। तो नोट्स मेकिंग करते वक्त कोशिश क्या हो, रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपके पास हो। नोट्स की लेंथ फेजेस में आपने डिवाइड करना होता है। सेशन में भी मैं सिखाऊंगा आगे वीडियोस में, जब नोट्स मेकिंग के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो होगी उसमें मैं सिखाऊंगा हमेशा क्या होते हैं फेजेस, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, एंड पे फेज़ 4। ये क्या है अगली वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो डूज़ एंड डोंट्स की बात क्या हुई जी, आपने सिर्फ ये चीज़ें देखी, विजुअल जो नोट्स हैं आपके हैंड रिटन होने चाहिए, और हमेशा क्या होने चाहिए, फेजेस में डिवाइड होने चाहिए। फेजेस की बात होगी आगे। अब दूसरी हमारी जो लर्निंग है, ठीक है जी, हमने दूसरी क्या चीज़ सीखी कि स्टूडेंट नोट्स बनाने को क्या कहते हैं कि रिटन प्रैक्टिस है, जो कि बिल्कुल गलत है। रिटन प्रैक्टिस टोटली अलग चीज़ है। वो क्या है, रिटन प्रैक्टिस की कैसे जाती है, अपनी एक 7 डेज़ का जो चैलेंज मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में सिखा रहा हूँ कि 6 डे फॉर योर लर्निंग, 1 डे फॉर रिवीजन, ये क्या है, कैसे किया जाता है, ये आगे हम देखेंगे। लेकिन आपने याद ये करना है कि PDF से अपनी जान थोड़ी सी बचानी है। लें PDF से हेल्प ज़रूर लें, पढ़ें, सीखें, आसानियाँ क्रिएट करें उससे, लेकिन अपने वो जो लर्निंग है, जो रिटन एक्सप्रेशन है आपका, वो कैसे आएगा, लिख के पास पेपर्स का एनालिसिस करके, जो कि इंशाल्लाह आगे हम देख रहे होंगे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें सिखा मैं किस लिए रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि आप पता है एक चीज़ ना हमेशा भूल जाते हो। ये जो CSS है ना, ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि आप ना इसमें एक चीज़ भूल जाते हो। वो क्या है कि जब भी आपका ये रिटन एग्ज़ाम होगा, ये सिर्फ 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे से मुराद ये है कि आपके पास 20 मिनट तो MCQs के चले गए, 2 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है जी, मैक्सिमम 60 40, ठीक है जी, 6 6 12 13 14 15 16 160 मिनट्स का टोटल ये एग्ज़ाम होगा। और अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 पे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट बचते हैं एक सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल आप उसी स्टूडेंट की तरह 1 to 31 पेजेस पर टॉपिक लेके चलते हो, और आप इनकी कल को रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी इसकी रिवीजन, तो मुझे बताएं ना कि इतने कंटेंट का जितना आपने जमा कर दिया उसका क्या करेंगे जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा। टाइम ही आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स का टाइम होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी सूरत आपको नोट्स काम नहीं आ रहे होंगे, ना उनकी रिवीजन हो पाएगी,
ना उनको आप कल को अपने साथ वो जो हेल्प हो रही होती है वो कर पाओगे अपनी, ठीक है जी। उल्टा आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो अगली वीडियो में फेजेस हम डिस्कस करेंगे तो प्रॉमिस ये होगा आपका कि सर हम उनको फॉलो करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, आपने हमेशा जो डिस्कशन अभी हुई कि फेजेस में चीज़ों को डिस्कस करना होता है, उसमें क्या है जी, बेसिक कीवर्ड्स और उनका यूटिलाइजेशन करना, ये आपने सीखा। कुछ अगर पुराने मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अब तक ये मेरे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कीवर्ड्स का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही जो है कल को आपको एसए में भी याद आ रही होगी। ये पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स, यही करंट अफेयर्स के नोट्स घुमा फिरा के आप इनका डाटा एसए में यूज़ कर रहे होते हो। फिर उसके बाद नोट्स डिटेल विद सिलेबस रेलेवेंस, सिर्फ नोट्स वो डिटेल्ड होने चाहिए जो सिलेबस के साथ रेलेवेंट हों। और एक टॉपिक को सिलेबस के 10 टॉपिक्स के साथ कैसे जोड़ना है, इंशाल्लाह ये ट्रिक भी आगे आप सीख रहे होगे। पूरी सीरीज़ है इंशाल्लाह, वी आर नॉट गोइंग टू एंड दिस सीरीज़ सून। एक दो वीडियोज़ वाली सीरीज़ नहीं है, 10-20 वीडियोज़ इंशाल्लाह इसमें मिलेंगी। बट स्टिल द चैलेंज इज सेम, सब्सक्रिप्शन चाहिए, लाइक एंड कमेंट चाहिए, बिकॉज दिस इज़ हाउ यूट्यूब मोनेटाइज। खैर मोनेटाइज तो हुआ हुआ है, अर्निंग क्या खा रही होती है, कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन हाँ इससे क्या होता है, रीच बढ़ती है आपकी। तो डिटेल नोट्स और सिलेबस रेलेवेंस ये भी देख रहे होंगे। और फिर पास पेपर का एनालिसिस एंड सोल्यूशन। मॉक एग्जाम्स मैंने कंडक्ट की है, ठीक है जी। मॉक एग्ज़ाम में आपको मैं बताता हूँ, चले मॉक एग्ज़ाम भी आपको मैं वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये भी हो, आपसे ना कुछ चीज़ छुपानी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप देखो और आपको लगे कि सर काश आप ये भी बता देते। इसको हम एस्केप करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे, और ये आपको मैं मॉक दिखाता हूँ। 61 आउट ऑफ 80 इंशाल्लाह टॉप 20, कीप अप द गुड वर्क, ठीक है जी। और शाबाश। ये कौन स्टूडेंट है जी, ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, ये कौन स्टूडेंट है? इतना बड़ा स्कोर, यानी अगर इसके एमसीक्यूज़ में सिर्फ ये 10 नंबर ले लेना अपने ना, 71 का स्कोर पाकिस्तान अफेयर्स में इनका बन जाएगा। लेकिन अब इनके परोए हुए वो मोती जब आपको मैं दिखाऊंगा माशाल्लाह, तो आप देखोगे कि आप कि कितनी खूबसूरती से इंट्रोडक्शन भी उनका, मुझे लगता है 8वां-9वां मॉक है जो मैं वैल्यूएट कर रहा था। पहले कुछ गलतियां थी छोटी मोटी, वो हमने रिमूव की, सीखा, हमने सिखाया। और अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़। और ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर ये इन्होंने 6 घंटे 8 घंटे लगा के पेपर दिया होगा। 3 घंटे, घड़ी के 3 घंटे मैंने इनको अलाउ किए थे, और उन्होंने माशाल्लाह 3 घंटों से भी कम टाइम में अपना ये पेपर दिखाया है। देखें हर चीज़, हेडिंग, सब हेडिंग्स, मैप की यूटिलाइजेशन करना, अपने रेफरेंसेस देना, सब हेडिंग्स नीट क्लीन, कंक्लूजन, ग्रेट अटैम्प्ट, 16/20, पूरे का पूरा पेपर इन्होंने क्या किया हुआ है, मोती परोए हुए हैं। और इसके लिए फिर चाहिए होती है बहुत सारी मेहनत, एक मेंटोर, उसकी बातें सुनना, उसका समटाइम्स गुस्सा भी सुनना कि यार आप गलती कर रहे हो, ऐसे ना करो। समटाइम्स अपने टीचर का दिमाग खाना कि सर बताएं, सर हेल्प करें, कंसिस्टेंट रहना, ये सब का सब शामिल होता है इस तरह के मॉक्स के लिए, ठीक है। ये तरीका होता है। तो ये क्या है जी, वो स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे होते हैं, अपने लिए लर्निंग को, CSS को एक एग्ज़ाम समझ के तैयारी करते हैं ना, तो वो किस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, पास पेपर के एनालिसिस और सोल्यूशन। यानी अपने वो जो मॉक्स हैं उनको ये समझ रहे होते हैं एक जिम्मेदारी, और ये आपने सिर्फ एंड पे नहीं करनी होती। अगर आपको लगता है कि ये जो सज्जल नाम की स्टूडेंट है इन्होंने सिर्फ क्या किया है, एंड पे आके मॉक्स दिए हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थ्रू आउट हर प्रिपरेशन उन्होंने कोशिश की होगी कि भाई मैं क्या करूं, ये स्टेप को भी फॉलो करूं। तो लर्निंग्स क्या हैं, पेपर है 3 घंटे का, एक सवाल के 40 मिनट होंगे। कोशिश ये करनी है कि नोट्स हों ऐसे जिसमें मुझे बेसिक कीवर्ड्स भी पता हों, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों, डिटेल्ड हों, ताकि मैं क्या कर सकूं, सिलेबस को कवर कर सकूं। और फिर उसी टॉपिक को जिसको हमने नोट डाउन किया उसके ऊपर पास पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस करके कोई 1-2 सवाल में अपने लिए हल करके उस टॉपिक को टाटा बाय बाय करूं। तो ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो क्या है जी, मेरे अपने ये जो नोट्स हैं उनका टेम्पलेट, टॉपिक शुरू कैसे करते हैं, फैक्ट बॉक्स क्या होता है, रेफरेंस बॉक्स, कोटेशन बॉक्स। अब आपको याद आ रहा होगा ना कि सजल के पेपर में आपको फैक्ट्स भी नज़र आ रहे थे, बुक्स एंड ऑथर्स के नाम भी नज़र आ रहे थे, आपको कोटेशंस भी बड़ी नीट क्लीन नज़र आ रही थी। उन्होंने कुछ अगर नया सीखा था तो शायद उन्होंने इसके ऊपर नोट डाउन किया हो। फिर सब्जेक्ट की रेलेवेंस क्या होती है, कीवर्ड्स, मैप है तो यहाँ पे बनाओ, कि टेबल है यहाँ बना दो, फ्लो चार्ट, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट माइंड आपका ये पढ़ा हुआ है, रिवीजन काउंटर की, इस टॉपिक की कितनी रिवीजन की, 1 दफ़ा की, 2, 3, 4। कल को जिस टॉपिक की आपने 8 दफ़ा रिवीजन नहीं की तो मैं गारंटी लेता हूँ कल को अगर पेपर में आया तो आप 10 से 12 का स्कोर ले रहे होगे, क्योंकि आपने रिवीजन ही नहीं की। तो अगर ये आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो जो मैं पिछले पूरे 1 साल से पिट रहा हूँ, ये इतना अच्छा मेहनत
करके बनाया गया PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। रीज़न है उसका, रीज़न क्या है कि भाई कल को आप रोते हुए मेरे पास ना हो, ठीक है, रोते हुए ना हो। 03142325 आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा, दिस इज़ द व्हाट्सएप, ठीक है जी, इस पर व्हाट्सएप करें, ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट लें और पैटर्न सीखें। इसी सीरीज़ में कहीं आगे इसके ऊपर भी मैं शायद एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ, ऑलरेडी मैंने बनाई भी, इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों पे पड़ी होगी, लेकिन चले मैं अगेन बनाऊँगा और मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि इसमें मैंने किस तरह नोट्स को फिल करना है। तो नोट्स मेकिंग के ऊपर ये वाली चीज़ ज़रूरी होगी। और आपने ये देखा एक चीज़, पैटर्न आपने नोट डाउन किया, क्या पैटर्न है जी, कि फैक्ट भी है, रेफरेंस भी है, कोटेशन भी है, सब्जेक्ट के साथ दूसरों के साथ रेलेवेंस भी है, मैप टेबल फ्लो चार्ट भी है, न्यू लर्निंग भी है, माइंड मैप भी पड़ा हुआ है और एंड पे ये शॉर्ट समरी भी पड़ी हुई है। तो यार ये मुझे लगता है वर्ल्ड बेस्ट, ठीक है जी, ये वर्ल्ड बेस्ट मेथड है, ये वर्ल्ड बेस्ट टेम्पलेट है, बनाया गया बाय द CSS गाइड बाय मी। तो ये क्या है जी, ये सारे का सारा आपको क्या कर रहा है, उस टॉपिक को, किसी भी एक टॉपिक को हर डायमेंशन से कवर करना, उसमें हर उस चीज़ का होना जो कल को पेपर में आपको बड़ी काम आ रही होगी, वो सब का सब प्रेजेंट है। तो अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो कल को वो रिग्रेट नहीं हो रहा होगा, कल को आप 2026 से 2027 में स्विच नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो उसके अलावा अगेन दिस इज़ समथिंग चीयर्स कि भाई पूरा वही मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि भाई आज के आ जाओ ज्वाइन करो, पहले कोशिश करो खुद, ठीक है जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद कोशिश करें। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा, कभी CSS वाली तरफ आए नहीं हो, ना कभी कोई अच्छा गाइड मिला, ना कोई सिखाने वाला मिला, ना कोई पढ़ाने वाला मिला, नहीं बताता कोई डिकोड कैसे करें सिलेबस में, कैसे नोट्स बनाएं, इवैल्यूएशन कैसे की जाए, पेपर कैसे प्रेजेंट करती हैं, पास पेपर कैसे एनालिसिस करूं, सोचूं कैसे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करूं, अगर नहीं कोई बता रहा, खुद आपसे नहीं हो रहा, तो फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। मैं हर 3 महीने बाद क्या कर रहा होता हूँ, 3 महीने बाद हमारा एक न्यू सेशन आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 15 जनवरी, ये जनवरी में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे मैं वीडियो, तो 15 जनवरी को हमारा ग्रैंड ओरिएंटेशन सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा 2 दिन, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। इसी तरह ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल में भी अगला जो सेशन है आ रहा होगा, फिर अप्रैल से अगले 3 महीने। तो इसी तरह हम क्या कर रहे होते हैं, ये सेशन रख रहा होता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स की जो खुद करना चाहते हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो जाती है, लेकिन जिनसे नहीं हो रहा होता तो वो फिर क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज सिंपल। अच्छा, तो एक चीज़ तो हमने ये डिस्कस कर ली। दूसरी चीज़ एसे राइटिंग, दिस इज़ एन आर्ट you must practice daily, weekly, monthly, yearly। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप वीकली प्रैक्टिस करें या ईयरली प्रैक्टिस करें या आप मंथली बेसिस पे एक ऐसे लिख दिया और आपका काम हो गया। नहीं, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने जितनों को करीब से देखा, मैंने वो देखा जो पास होने वाले हैं, जो कंसिस्टेंटली अच्छा जा रहे हैं, वो डेली प्रैक्टिस करते थे। डेली वीकली बेसिस पे आउटलाइंस एंड शॉर्ट एसेस थे, मंथली बेसिस पे फुल लेंथ एसेस आ रहे थे और ईयरली प्रैक्टिस हो रही है, साल साल वो प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं। ये नहीं है कि बस पहली अटैम्प्ट का पेपर दे दिए और सो गए कि भाई मैं तो पास हूँ। नहीं भाई, एक साल गुजर गया, अगले साल बैठे हुए अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो भाई मेरे इंटरव्यू की घर बैठे हुए तैयारी होगी, नेगेटिव आता है तो मेरी सेकंड अटैम्प्ट की तैयारी होगी। तो कुछ एक पैटर्न है जो मैं देख रहा हूँ कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स में, नाकाम होने वाले स्टूडेंट्स में। वो क्या है, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। द गुड स्टूडेंट्स, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ आपके सामने, द गुड वंस आर, जो कि हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। उनको पता है 94 to 96% फेलियर रेशो है CSS में इंग्लिश ऐसे का, तो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ को नहीं रखेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। डेली प्रैक्टिस वो कर रहे थे, वीकली इवैल्यूएशंस अपनी करवा रहे थे, रीडिंग बहुत अच्छी करते थे एंड थ्रू आउट द पेपर वो एक मेंटोर के ऊपर रिलाई किए। ज़रूर मैं बिल्कुल अगेन आई एम नॉट अ टीचर कि मैं कहूँ कि मुझसे ही पढ़ो, नहीं भाई, पढ़ो, लोगों से पढ़ो, जो अच्छा पढ़ाते उससे पढ़ो, नहीं पढ़ाते मेरे पास आ जाओ। तो एक मेंटोर, उससे होता क्या है कि आपका ना एसे का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, आपकी जो आउटलाइन का स्ट्रक्चर है, आपका जो राइटिंग का जो स्टाइल है, वो कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है जी। जिस तरह आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है CSS की प्रिपरेशन में, इसी तरह आपके राइटिंग स्टाइल को, पैटर्न को भी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो ये कंसिस्टेंसी आती है किसी एक से पढ़ के। 10 जगहों पे 10 जगह से 10 मेंटोर से पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी एक से पढ़ो जो कि अच्छा हो, जिसके बारे में अच्छे पॉजिटिव रिमार्क्स हों, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस हो, ठीक है, तो आप पढ़ें, ठीक है, लेकिन फिर क्या करें, प्रैक्टिस करें। जब आपका ये
होता है ना, आपका सेशन ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है यार नए टीचर से मैं पढ़ूंगा तो मुझे बड़ा अच्छा समझ आएगा, ये गलती अपने जहन से निकाल दें। वहम गुमान में ये चीज़ ना लाएं कि अगर किसी नए टीचर से पढ़ेंगे कुछ नया समझने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करोगे एक ही टीचर की बातों के ऊपर तो वो तो मिलेगा, वरना नहीं है। रंग बिरंगी जगहों पे जाके वो घाट घाट का पानी पीना, स्पेशली इन दिस CSS इंग्लिश ऐसे, बिल्कुल भी नहीं है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या थी, इसके कोर अपोजिट, ना प्रायोरिटी था CSS का ऐसे, ना डेली प्रैक्टिस थी, ना एवेल्यूएशंस थी, रीडिंग से तो दूर दूर तक सवाल नहीं था। और 10 जगहों से 10 दफ़ा उन्होंने क्या किए हुए थे, ऐसे के कोर्सेज लिए हुए थे और फिर आके पूछ रहे होते थे कि सर अगर क्या करें कि एक और कोई दूसरा सेशन ज्वाइन कर लें तो आया फ़ायदा होगा? नहीं होगा, प्रैक्टिस से फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे अगेन फिर मैं क्या करूँगा, फिर आपको विजुअली हेल्प करने के लिए दिखाऊँगा कि वट एवर आई एम सेइंग वो आपकी क्या है, आपके लिए बेनिफिशियल हो, ताकि विजुअली भी आप देख सको। यहाँ पे आते हैं जी इसके ऊपर अगेन, ठीक है जी, ये चेक करें, ये क्या है जी, आउटलाइन बनाने का तरीका। इंट्रोडक्शन कैसे, हेडिंग कैसे देते हैं, उसके बाद सब हेडिंग कैसे दी जाती है, मेजर हेडिंग कैसे, फिर उसके बाद माइनर हेडिंग्स कैसे दी जाती हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे चीज़ों को कर रहा है, इस ऐसे के ऊपर पूरी सीरीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, लेकिन क्या है, आपको ये बताना है कि कितना नीट क्लीन करके, कितना खूबसूरती से आप जब लिखोगे, इस तरह का लिखोगे तो क्या होगा, आपका ऐसे क्वालिफाई करेगा। इस तरह की नीटनेस, इस तरह की क्लीननेस आपके पेपर में, इस तरह की क्लैरिटी आपकी राइटिंग में होगी तो काम होगा। ये तो है जी एक फुल फ्लैज। जैसे आपको क्या लगता है, आपको हमेशा ये लगता है कि बस किसी का भी ऐसे पढ़ो और सर ये तो माशाल्लाह, सर ये तो बेस्ट है, लेकिन आप हमेशा पता है क्या आप भूल जाते हो, आप भूल जाते हो ये कि स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जब वो लिखना शुरू करते हैं तो इतनी गलतियाँ, ये देखो एक पूरे का पूरे पेपर के ऊपर, हर पेज के ऊपर गलती आपको नज़र आ रही है, हर जगह पे मैंने उनकी गलती हाईलाइट की हुई है। एंड बाय द वे दिस इज़ द एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इसको कहते हैं, मजाक नहीं है। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो और कहो मैं एवेल्यूएशन करूँगा, ये एवेल्यूएशन ये होती है। तो ये एवेल्यूएशन देखें, हर जगह पे उनको बताया जा रहा है। स्टांस की क्लैरिटी यहाँ पे मिसिंग है। ये स्टूडेंट है ना, आपको तो लग रहा है कि बस कोई भी आएगा तो वो जी इस तरह का पेपर देगा, बस सर कौन सा दिन होगा कि हमारा पेपर ऐसा हो, 2 गलतियाँ आपसे नहीं होती और आप कहते हो कि सर मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन आप भूल जाते हो कि जब आपने पेपर देने होते हैं, ओ शिट, मुझे लगता है गुम ही हो गया बीच में, ओहो। तो वो क्या था जी, जैसे आपको मैं दिखा रहा था फुल ऑफ इवैल्यूएशन, वो क्या चीज़ थी, वो थी इतनी गलतियां उन स्टूडेंट की पूरे पेपर में थी, तब जाके उसके बाद क्या हुआ था, वो इस स्टेज पे पहुंचे थे। तो जो आपको फ्रंट एंड ये दिखाई दे रहा होता है, लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड। तो जो आपको फ्रंट एंड पे क्या है, आपको जो दिखाई दे रहा है, आपका वो जो फ्रंट एंड है जो कि सालों बाद आता है, आप उसको भूल जाते हो, उसको देखते हो। और जो बैक एंड है आपका, ठीक है जी, बैक एंड है, वो आपको कभी दिखाई नहीं देता। और नो वन टेल्स यू कि यार मेरे साथ ये भी हुआ था। हर एक बंदे के साथ होता है, डरना घबराना नहीं होता, करनी होती है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। खैर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं समझ आती। अब जब ये मैं इवैल्यूएशन कर रहा होता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये मैं बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इवैल्यूएशन करते वक्त एक इवैल्यूएशन करेंगे, भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि CSS 26 के जो एस्पायरेंट्स हैं वो ये भूल रहे हैं कि एक है प्रेसियन कॉम्पोजिशन, जो कि आपकी ब्रेन का जिम है। योर जिम टू ट्रेन योर सेल्फ, आइडेंटिफाई एंड बिल्ड योर स्ट्रेंथ। ये वो पेपर है जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है जी, वो आप पढ़ते हो। आपको डाटा को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, आप वो वाली चीज़ें सीखते हो, ठीक है जी। डाटा की यूटिलाइजेशन आप सीखते हो, डाटा को शॉर्ट कैसे करना है प्रेसियन कॉम्पोजिशन में सीखते हो, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन इसमें करते हो ताकि आपको डाटा को रिफ़ाइन करना है। तो ये है आपका वो जिम, ठीक है जी। और दूसरी तरफ क्या पढ़ा हुआ है जी, आपका पढ़ा हुआ है व्हाट, आपका इंग्लिश ऐसे। यहाँ आपने सीखा, प्रैक्टिस की, ये आपका ये प्रैक्टिस है आपका, ये आपका बैटल ग्राउंड है। थॉट्स, नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटन एबिलिटीज़ जहाँ पे आपकी चेक होती हैं। तो यहाँ इस पेपर में आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो ग्रामर की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जो आपने कभी भी नहीं किया, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट्स हो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, आर्ट्स के, दूर दूर तक आपका इससे लेना देना नहीं था पूरे साल पीछे जितनी भी एजुकेशन आप करके आए हो। लेकिन जब इसकी अब CSS में आए हो तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस होगी और यहाँ पे क्या होगा, आप उसको अप्लाई कर रहे होते हो इंग्लिश एसे को, ठीक है। तो इंग्लिश एसे में स्टूडेंट्स ने क्या गलतियाँ की, किस तरह गलतियाँ, पूरे पेपर्स आपके सामने उनकी लाइव इवैल्यूएशन हो रही होगी इंशाल्लाह।
सीरीज़ है, पूरी है, अभी तो शुरू हुई है बात, तो उनकी पूरी इवैल्यूएशन आपके सामने हो रही होगी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही होगी, ताकि आपको पता हो कि अच्छा ये स्टूडेंट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे गलती की। अगर मैंने किसी का पेपर क्रॉस किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 30 आउट ऑफ 100 दिए हुए हैं, किस लिए दिए हैं, क्या गलती थी, वो हम देख रहे होंगे, ठीक है। और वही वाली बात है कि मैं ख़ुद काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव दिस कंप्लीट द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग विद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 99% एक सेटिस्फेक्शन रेशो जा रहा है कि बच्चे सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ, 1% ऐसे हैं जो अपने एंड से एफर्ट नहीं कर रहे होते, बाद में टीचर पे डाल देते हैं। क्यों? वाई द रीज़न इज़ कि भाई एक चैप्टर है जिसमें मैं सिर्फ सेंटेंस राइटिंग सिखा रहा होता हूँ, 9 क्लासेस, पैराग्राफ राइटिंग 7 क्लासेस, डाटा कलेक्शन 3 से 4 क्लासेस और ऐसे राइटिंग फिर आपकी 11 क्लासेस। ये सारी क्लासेस क्या हो रही होती हैं, मैं कंडक्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है जी। जिसमें हमारे इन तकरीबन जितने भी ये क्लासेस हैं उसमें से 25 के करीब इवैल्यूएशन है। सेंटेंसेस की इवैल्यूएशन अलग, टेंसेस की अलग, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग, जीनर्ड इन्फिनेटिव्स की अलग, फिर उसके बाद पैराग्राफ, यूनिटी पैराग्राफ में कोहेरेंस, पैराग्राफ का कनेक्टेड होना, साइन पोस्ट, मेजर साइन पोस्ट, माइनर साइन पोस्ट, ये सब का सब क्या हो रहा होता है, इसमें आ रहा होता है। अच्छा, और उसके बाद क्या है जी, फिर आपकी 10 यूनिक लाइव सेशन, पहले 10 होते थे, अब 10 से 12 हो गए हैं, मे बी आपके टाइम पे ये 15 पे चले जाएं। रीज़न क्या है कि लाइव सेशन में वो यूनिक क्यों है, सोचा कैसे जाता है, हाउ टू थिंक, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ टू यूज़ सिंगल डाटा इन मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है जी, हाउ टू गिव एग्जांपल्स, केस स्टडी कैसे निकालते हैं, पढ़ते कैसे हैं, वो केस स्टडी को कहाँ पे ऐड करते हैं, आउटलाइन कैसे सोची जाती है, किस तरह उसको रिफ़ाइन किया जाता है, वो सब का सब भी इसमें आ रहा होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे को लेके परेशान है, वो परेशानी भी यहाँ पे उनकी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश क्या करनी है कि अगली अटैम्प्ट से बचना है। नोट्स मेकिंग आपकी हो गई, नोट्स मेकिंग के ऊपर अगली वीडियो डिटेल्ड होगी, बहुत डिटेल्ड होगी। ऐसे के ऊपर हम आएंगे, ये भी बेसिक है, सिर्फ आपको सिखाया जा रहा होता है कि यार ये चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। और फिर आती है जी सिलेबस प्लानिंग। सिलेबस प्लानिंग में मैंने जो चीज़ अंडरस्टैंड की थी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। कभी भी ये ना सोचिएगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये एक आपका बस एक इम्तिहान है, जाओगे और उसकी रट्टे लगा के तैयारी करोगे, बैठोगे और काम हो जाएगा। नहीं, जिस बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, आज का काम वो आज नहीं कर रहा, जो बच्चा अपने आप को टाइम टेबल नहीं दे रहा, टाइम मैनेज नहीं कर रहा, कंसिस्टेंटली नहीं बैठ रहा, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। आपको अगर ये पता ही नहीं है कि भाई इसको और इसको तो मैंने पूरा साल लेके चलना है, इस पेपर को भी मैंने वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे देखना है, ये जो है मुझे एसे में हेल्प कर रहा होगा, ये जो है जी मेरा स्कोर करने का है, इसमें अगर मैं 70+ ले लेता हूँ तो मेरी एलोकेशन पक्की हो रही होगी, इसमें मैंने 60+ लेना है ताकि मैं बच जाऊँ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से अगर मैं ये रखता हूँ तो मैं कितने मंथ्स में इसको मैं ख़त्म करूँगा, यहाँ से ये अगर मैं रख रहा हूँ तो ये कितने दिनों का सब्जेक्ट है, अगर इसका जो डाटा है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे। ये सारी की सारी होती है प्लानिंग। आपने भी बैठ के सोचना होता है, अपने लिए एक रोड मैप डिफ़ाइन करना होता है। रोड मैप की वीडियो बहुत लेंथी होती है, बहुत मुश्किल होती है, बट कमिट नहीं कर रहा, कमिटमेंट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि आपको पूरे का पूरा रोड मैप भी दे दिया जाए कि किस तरह आपने इनको लेके चलना है। और जो मैंने आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किए थे जिसमें मैंने आपको डेली, ठीक है जी, अगेन व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मंथली और आपके वीकली भी है, इसमें वीकली वो प्लानर्स मैंने आपको दिए कि आपका एक दिन कैसा दिखाई देना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स अपने दिन को ट्रेन नहीं कर पाए, प्लान नहीं कर पाए, वो क्या खाक वीक करेंगे, और जिनके वीक्स प्लान नहीं थे तो उनके मंथ भी उड़ गए, और जब मंथ उड़ जाते हैं तो फिर आपका पूरे का पूरा CSS भी उड़ जाता है। तो अगर तैयारी आज शुरू कर रहे हैं तो पहले जानिए ये कि मैंने प्लानिंग के साथ चलना है, किस दिन किस सब्जेक्ट को मैंने कितना टाइम देना है, ठीक है जी, कितना टाइम देना है, ये आपके पास पहले लिखना होना चाहिए। संडे की रात बैठें, पूरे का पूरा आगे जो 7 डेज़ का प्लान है उसको प्लान करें। आपके वो जो अगली वीडियो होगी जिसमें अगर मैं बनाई इंशाल्लाह रोड मैप वाली, तो मैं उसमें ज़रूर आपको दिखाऊंगा। टाइम टेबल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, 6 to 9 आवर्स टाइम टेबल फॉर CSS एस्पिरेंट, इस नाम से होगी। उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, बट अगेन इसको भी हम आगे क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। जो एक पैटर्न यहाँ पर मुझे दिखाई दिया था, वो पैटर्न क्या था जी, रैंडम स्टूडेंट्स भी आते थे ना शुरू में, पहले दिनों में, एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक, सर फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे आज दिल नहीं हो रहा, कल करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या था जी, आगे उनमें से 30 से 40% ऐसे रहते थे जो कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन और पैशनेट थे। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है जी, मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट इस दफ़ा मेरे पास तकरीबन 70 के करीब हैं। 70 में जब मैंने पहला लाइव सेशन किया था तो मुझे जो है तकरीबन नॉट 70 60 के करीब स्टूडेंट्स दिखाई दिए थे। और अब जब तकरीबन 1.5-2 महीने उसको गुजर गए हैं, मेरे पास सिर्फ 30
32 स्टूडेंट होते हैं जो कंसिस्टेंट हैं, 32 हर सेशन में अब मुझे मिल रहे होते हैं, कहाँ 70 और कहाँ 32। और ऐसा नहीं है कि वो फ्री आए हुए हैं, दे हैव पेड, ठीक है जी, उन्होंने पे करके मेरे पास आए हुए हैं। तो इनरोल का भी ये पैटर्न है, रैंडम का तो ये पैटर्न था ही था कि यार वो आए, बस उन्होंने 2-4 दिन कंसिस्टेंटली दिखाई और उसके बाद क्या करके मूव कर गए, उड़ गए, ठीक है जी। उनको क्या लग रहा था कि यार बस वो डोपामीन उनका ख़त्म हो गया, हिट नहीं हो रहा, टीचर जो है यार ये क्या बोरिंग चीज़ पढ़ा रहा है, यार ये तो हमें पता है, यार कुछ नया बताए। हालांकि एक ही सिलेबस है, सिलेबस में आपने उसी तरह चीज़ें करनी होती हैं। उनसे क्या गलती थी, वो यही थी कि यार सर बस जल्दी करें, सर आज ये, सर आज वो, और सिर्फ एंड पे रिटेंशन जो है वो 30 to 40% का रह जाता है। तो इस रिटेंशन से आपने कैसे बचना है, हमने क्या करना है उसको भी डिस्कस करना है। उसके लिए आपके ये डेली प्लानर, ये आपके वीकली प्लानर्स, ठीक है जी, और ये आपके मंथली प्लानर आपके पास होना, सामने होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। अगर आप क्या करना चाहते हो, कन्फ्यूजन से बचना चाहते हो, एंड पे परेशान हो जाओ और आप एंड पे क्या रहो कि सर नेक्स्ट अटैम्प्ट का बता दें, इस रोने से बचने के लिए प्लानर्स रिक्वायर्ड होंगे। सोल्यूशन आपकी 2 वीडियोज़ में, 6 आवर टाइम टेबल और 9 to 6 आवर टाइम टेबल, ये इसके मैंने स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिए हैं, इसको देख लो। या रोड मैप के लिए आपके मुझे कमेंट्स चाहिए होंगे, मुझे आपके लाइक एंड सब्सक्रिप्शन रेट चाहिए होगा। अगर मिलता है मुझे, आप इसको शेयर करते हो, वीडियो को कीजिए, यू आर द पार्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, वहाँ शेयर कीजिए और बताइए कि भाई ये हमने देखी है, रोड मैप भी मिल रहा है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, जो पेपर्स जैसे हैं पुराने पेपर्स का स्टूडेंट्स का डाटा शेयर हो रहा है, उनसे सीखने को मिल रहा है। तो वो गलतियाँ जो उन्होंने की हैं नहीं मिल रही, तो दिस इज़ योर टास्क, ठीक है जी। और एंड पे जो सबसे बड़ी जो मेरे अकॉर्डिंग मिस्टेक है, जिसके ऊपर अगेन वही है कि पूरी वीडियो होगी, वो क्या है, रिवीजन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। वीकली एंड मंथली बेसिस भी आपने रिवीजन, आपके माइंड में रिवीजन क्या होता है कि यार जनवरी में बैठ के पढ़ेंगे क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे गलत और सबसे बड़ी जो बड़ा ब्लंडर है वो ये है रिवीजन वाला, ठीक है। आप कभी भी ये गलती नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इमेज 1 है, आप जब नोट्स बना रहे हो तो ये फाड़ देते हो, आप सिस्टम फाड़ देते हो पूरे का पूरा, इस तरह आप बैठे हुए हो कर रहे होते हो। लेकिन जैसे ही आपको मैं कहता हूँ कि यार रिवीजन भी करनी है, और आप जब अपने 10 दिन गुजार देते हो रिवीजन किए बगैर और आप पढ़ते हो, तो आप कहते हो कि यार ये तो मैंने नोट किया हुआ, ये तो मुझे याद ही नहीं है। इवन ये आप हो, ठीक है जी, दिस इज़ यू, ये आप हैं। आप ये अभी नोट्स जो बना रहे हो ना, वो इस तरह बना रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, टीवी पे देखा, लैपटॉप पे देखा, मोबाइल पे देख लिया, सामने कॉपी कर दिया, जिसको आप नोट्स मेकिंग कह रहे हो, तो मैं तो उसको कॉपिंग कह रहा हूँ आपके लिए। आप दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते, और जब आप 10 दिन 20 दिन रिवीजन नहीं करते, उसके बाद जब वो नोट्स उठाते हो तो आपको ये रिएक्शन होता है, ओ शिट, ये मैंने किया, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। तो इससे कैसे बचना है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, ज़रूर डिस्कशन करेंगे। और अगेन वही वाली बात है कि आपका जो ये सेशन है, इसमें ये सारी की सारी हम चीज़ें क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि आपकी क्या हो जी, ये जितनी भी आपकी ये थॉट्स हैं कि सर 2025-26 को किसी तरह गुजार दें, 27 में हम पेयर होंगे, ये मेरी कोशिश क्या होगी कि आप इन 26 वाले जो हो, आप इन 25 वालों की गलतियों से सीखो और क्या करो, अपने लिए चीज़ों को आसान करो। क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, अगली वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट, लाइक, सब्सक्रिप्शन वो डेफिनेटली चाहिए। और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्या कर रहे होंगे, नोट्स मेकिंग, इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, है क्या, कैसी की जाती है, डू डॉन्स क्या हैं, और किस तरह आप अपनी हेल्प कर सकते हो, मैं इसमें क्या आपकी हेल्प करूँगा, वो सब का सब इसमें शामिल होगा जी। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिए जी अपना, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।